तो दोस्तों, आज हम आपके बीच यूपीएससी 2019 के सिविल सर्विस मेंस का जीएस पेपर 4 के केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन 8वां है। ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाण हैं। इन गुणों से युक्त सिविल सेवक कभी कभी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं, व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते हैं, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि कभी कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हाल में कुछ ऐसे ही उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों में अलिप्त पाया गया है। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। देखिए, बहुत ही हार्ड लैंग्वेज इन्होंने दी हुई है हिंदी में। ये जो है इंग्लिश में मुझे लग रहा है इन्होंने लिखा है और हिंदी में गूगल ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक संरचना को अत्यधिक क्षति पहुंची है। यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए अलिप्त नहीं किए जाएं, क्या उपाय किए जाते हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो बहुत ही इन्होंने हार्ड लैंग्वेज लिखी है। हालांकि जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो क्वेश्चन उतना ही सरल होता है। तो देखिए क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है ईमानदारी और सच्चाई सिविल सेवक के प्रमाण हैं। तो आपको सिविल सेवा के दो गुणों का तो आपको पता चल ही गया। कर्तव्य निर्वहन के दौरान विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं, मतलब कर्तव्य निर्वहन भी जो है ईमानदारी पूर्वक इनका एक गुण होता है। तो आइए जानते हैं इसका जो है आंसर क्या है। इसका आंसर है कि पहले थोड़ी सी भूमिका लिखिए, मतलब भूमिका हेडिंग मत डालिएगा, लिखना ही चालू करिए कि सिविल सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक निष्पक्ष रूपेण किया जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार चरित्र के बिना ज्ञान जो होता है चरित्र के बिना ज्ञान पाप है। अतः कभी कभी सिविल सेवकों का इनके इस सिद्धांत का अनुकरण करते हुए अंतःकरण की आवाज़ का अनुसरण किया जाता है, और जो कभी कभी उन्हें कानून से अलग हटके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो दिए गए केस स्टडी में मेरे सम्मुख क्या क्या समस्याएं हैं और वो किन किन गुणों की परीक्षा ले रही हैं, आइए बात करते हैं। समस्याएं हैं कि अनेक निर्णय ले रहे हैं। तो ये कर्तव्य निर्वहन और अंतःकरण की आवाज़ में जो है वो गुणों की परीक्षा है। सद्भाविक भूल जो है वो सत्यनिष्ठा ईमानदारी के बीच की परीक्षा है। अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम निष्कपटता जवाबदेही और नेतृत्व के गुण की परीक्षा है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा किया क्यों जाता है। सरदार पटेल के अनुसार सिविल सेवकों के कार्य जनता की सद्भावना एवं प्रेम हेतु प्रेरित होने चाहिए। और नोडल समिति ने भी आप जैसे जानते हैं कि सिविल सेवकों के गुणों पर प्रकाश डाला है। अतः सार्वजनिक जीवन में मुद्गल मामला भी देख लीजिएगा क्या है। ये जो है बहुत उस समय बहुत फेमस रहा था, भी प्रकाश में आया है। और सिविल सेवकों के कर्तव्यों का निर्वहन भी कुछ इस तरह है कि सद्भाविक भूल भी उनकी स्वाभाविक ही रहती है, और इसके लिए सिविल सेवकों के कर्तव्यों को कम नहीं किया जा सकता। सरदार पटेल ने भी कहा था कि किसी महान कार्य हेतु विश्वास और शक्ति जो है दोनों महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी सिविल सेवकों द्वारा राजनीतिक संलिप्तता भी पाई जाती है। ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो सिविल सेवा की गरिमा पर भी ठेस लगती है। और यद्यपि पीवी नरसिम्हा राव बनाम जो है राज्य सरकार मामले में चुने हुए सांसद और विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवक माना था। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 प्रकारों का वर्णन है जो सिविल सेवक के जीवन जो सिविल सेवा की क्षति करते हैं, सिविल सेवा के कार्यों की क्षति करते हैं। जैसे संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो गया, जैसे कोर्ट का उपयोग हो गया, कैग का गलत उपयोग किया जाए, सीबीआई का गलत उपयोग किया जाए, अनुचित पक्षपात जो किया जाए, न्याय में बाधा पहुंचाई जाए और लोक धन का अपव्यय किया जाए। पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, आप देख लीजिएगा, इसी 2019 में भी आया है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जो ब्राइब पेयर इंडेक्स नाम से इन्होंने जारी की जाती है। उसके अनुसार जो है भारत जो है चीन और रूस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे भ्रष्ट देश। और अभी कौन कौन से ऐसे मामले सामने आए हैं हाल ही के समय में जो सिविल सेवा की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जैसे NRHM घोटाला हो गया यूपी में जो हुआ था मायावती के समय में, सब लोग जानते हैं। कोयला स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, ने सिविल सेवक की सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठाया था। SN बोहरा कमेटी ने सिविल सेवकों के और राजनीतिक संलिप्तता के
संलिप्तता के बिंदुओं को भी उजागर किया है। तो सिविल सेवकों के कार्य को ये सब किस तरह प्रभावित करते हैं। तो सिविल सेवक यद्यपि अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं, परंतु ऐसी सूचनाएं अगर मीडिया में तेज़ी से फैल जाएँ, उनका मीडिया ट्रायल होने लगे और येलो जर्नलिज्म की शिकार हो जाएँ, तो जो है जनता के मन में सिविल सेवकों की छवि खराब होती है। जैसे कोयला घोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सिविल सेवक को जो है निर्दोषी पाया था, और राजनीतिक दबाव के कारण भी जो है ये कई कारण जो है ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसके लिए पहला उपाय तो यह है कि नोलन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि सिविल सेवकों को कैसे कैसे पालन करना चाहिए। होता समिति ने भी सिविल सेवकों और जनता के मध्य जो है कार्यों का वर्णन किया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 310, 11 और 12 में सिविल सेवकों को संरक्षण प्राप्त है। किसी भी ऐसे मामले को जो सिविल सेवकों से जुड़े हों, उन्हें पहले मीडिया ट्रायल से बचाना चाहिए और पहले उन्हें कोर्ट में उनका निपटारा किया जाना चाहिए। तो सच और झूठ बाद में जो है मीडिया में लाने चाहिए और सिविल संहिता का पालन करना चाहिए और थोड़ा उन्हें सरल किया जाना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका निष्कर्ष है कि मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राज्य अपने करोड़पति और पूंजीपतियों के बिना कार्य तो कर सकता है, कार्य नहीं कर सकता है, परंतु अपने श्रमिकों के बगैर कार्य नहीं कर सकता है। कोई भी महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राज्य अपने करोड़पति और पूंजी के बगैर तो कार्य कर सकता है, परंतु अपने श्रमिकों के बगैर कार्य नहीं कर सकता है। तो सिविल सेवक भी सेवक माने जाते हैं, अर्थात श्रमिक होते हैं। तो जो देश की अखंडता और की रक्षा करते हैं, तो इसके लिए वह अपने अंतःकरण का उपयोग करते हैं, संविधान का उपयोग करते हैं। तो ये भूल भी होना कभी कभी स्वाभाविक ही है। तो अतः इन गुणों का पालन करते हुए सिविल सेवकों को कार्य करने चाहिए। धन्यवाद।